नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार से विधिवत समग्र गुजरात के साथ संघ प्रदेश में शुरू हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। वलसाड जिले के पोस्ट ऑफिस और बैंक के कर्मचारी निजीकरण और नई पेंशन स्कीम के विरोध में उतरे हड़ताल पर। पारडी बेसलापाड़ा गांव के निर्जन इलाके में गौवंश की हत्या करके उसके मांस को बेचने वाला दूसरा आरोपी पुलिस हिरासत में आया। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की शुरुआत होते ही प्रशासक के सलाहकार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को पुष्प, पेन और चॉकलेट देकर दी थी शुभेच्छा। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 28 मार्च से कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्रों की कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से परीक्षा आयोजित नहीं हुई हो, इस साल 2 सालों के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। तो 28 मार्च से शुरू हो रहे परीक्षा को लेकर छात्रों में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा हो। संघ प्रदेश दमन में भी कक्षा 10वीं के 2179 छात्रों में से 2143 छात्रों ने उपस्थित रहकर परीक्षा दी थी। तो कक्षा 12वीं में सामान्य प्रवाह में 527 में से 521 छात्रों ने और विज्ञान प्रवाह में 496 में से 480 छात्रों ने उपस्थित रहकर परीक्षा दी थी। तो शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर चुस्त बंदोबस्त भी रखा गया था। साथ ही प्रशासक के सलाहकार A.K. सिंह, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर ए मुथम्मा, दमन के कलेक्टर तपस्या राघव के साथ प्रशासनिक अधिकारीगण परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे और परीक्षार्थियों को पुष्प, पेन और चॉकलेट देकर प्रोत्साहित कर शुभेच्छा दी गई थी। आपला होय मोबाईल फोन उभी राहा आगम पास बॉक्स बंद संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होते शिक्षा सचिव ने स्कूल पर पहुंचकर परीक्षार्थियों को दी शुभेच्छा। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण परिषद की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में भी गुजरात बोर्ड की HSC और SSC बोर्ड की परीक्षाएं चुस्त बंदोबस्त के साथ शुरू हुई। 2021 में कोरोना कहर की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। छात्रों को मास प्रमोशन दिया गया था, पर इस साल संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कक्षा 10वीं और 12वीं में कम रजिस्ट्रेशन होने की वजह से परीक्षा केंद्र भी कम संख्या में बनाए गए हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में SSC और HSC के अंदाजित 4500 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। दादरा नगर हवेली में कक्षा 10वीं के लिए 5 और 12वीं के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा 10:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जबकि 12वीं की 3 बजे से शुरू हुई थी। परीक्षा वक्त के पहले 1 घंटे से पहले परीक्षार्थी सेंटर में एंट्री लेने के लिए मौजूद रहे थे। परीक्षार्थियों का सघन जांच करने के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया गया था। प्रशासन की ओर से शिक्षा सचिव सलोनी राय और सांसद कलाबेन डेलकर की ओर से जिला पंचायत की अध्यक्षा निशा भावर ने परीक्षार्थियों को पुष्प, पेन और चॉकलेट देकर परीक्षा में सफलता की कामना के साथ शुभेच्छा दी थी। सांसद के नवशक्ति महिला मंडल की ओर से SMC के काउंसिलर सुमन भाई पटेल ने झंडा चौक सेकेंडरी स्कूल में बने हुए परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर परीक्षार्थियों को पुष्प, पेन और चॉकलेट देकर शुभेच्छा दी थी। हिंदी अच्छा, बहुत अच्छे से टीचरों ने पढ़ाया है। हम पेपर देने आए हैं। भी कराई है। क्लास जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास भी करवाया, बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा की पढ़ाई भी करवाई। फिर हमें PDF पे भी सेंड किया कि जो हमें लगता है क्वेश्चन उस मुताबिक आ सकते हैं वैसा वैसा पढ़ाई करवाया और हमें उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे अपने। जैसा कि आज
एसएससी और एचएससी की एग्ज़ाम प्रारंभ हुई है। आज पहला दिन है और एसएससी के हमारे 6 सेंटर्स हैं और 6 सेंटर्स में टोकरखाड़ा कैंपस, झंडा चौक, रखोली, गलोंडा और दपाड़ा में ये 6 सेंटर्स है। और इसमें आज जो गुजराती मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट्स का पेपर है और इसमें 2932 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। दोपहर के बाद एचएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 12th का। तो आज सुचारू रूप से बच्चों को मिठाई, पेन और पुष्प देकर इनका स्वागत किया गया। यहाँ मॉडल स्कूल टोकरखाड़ा इंग्लिश मीडियम पे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैडम सलोनी मैडम यहाँ पर आके बच्चों को आशीर्वाद दिया और विभिन्न स्थानों पर और सीनियर ऑफिशियल्स जो है उसने सभी का स्वागत करके अभिवादन किया। बोर्ड की एक गाइडलाइंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पश्चाताप पेटी है, वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ ही आते हैं और ऐसा कभी यहाँ पर हमने महसूस नहीं किया है कि बच्चे ऐसी कुछ गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पश्चाताप पेटी होती है और इनको बहुत व्यक्तिगत स्वरूप से यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके पास अगर कुछ गलती से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गेट पे छोड़ देते हैं और ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउड है। जो भी पेरेंट्स है उसने बहुत अच्छी तरह से हमको कोऑपरेट किया है और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में भी ट्रैफिक और अंदर की तरफ भी जो इनकी गाइडलाइंस के इसके हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट भी डिप्लॉयमेंट है। वलसाड जिले के पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों और बैंक के कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के विरोध में उतरे हड़ताल पर। देश में आज से पोस्ट विभाग के कर्मचारियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों निजीकरण और नई पेंशन स्कीम के विरोध में 2 दिनों के लिए काम से दूर रहकर हड़ताल पर उतरे थे। तो वलसाड जिले के सभी पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों अपनी अपनी विविध मांगों के साथ 2 दिवसीय हड़ताल पर उतरे हैं। सोमवार को पोस्ट ऑफिस के बाहर सभी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सूत्रोच्चार कर विरोध जताया था और पोस्ट की सभी कामगिरी 2 दिनों तक रुक जाएगी। वलसाड जिला पोस्ट यूनियन द्वारा विविध मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर हड़ताल पर उतरे थे। वलसाड जिले में 28 और 29 ऐसे 2 दिनों तक वलसाड और उनके अंतर्गत ग्राम्य शहरों की सभी पोस्ट ऑफिस के अंदाजित 700 से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारीगण और कर्मचारीगण हड़ताल पर उतरे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट की सभी कामगिरी रुक गई थी। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के यूनियन के अग्रणियों भी नई पेंशन स्कीम और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के हड़ताल में समर्थन के साथ जुड़कर बैंकों की कामगिरी से दूर रहकर कर्मचारियों की पहले की गई मांग के साथ सरकार में रजुआत की गई थी। नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना पुनः स्थापित की जाए और निजीकरण की हिलचाल और फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलना बंद करके डाक मित्र योजना वापस खींचकर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या दूर करनी और बार बार होती फिनेकल सर्वर की समस्या दूर करने के लिए बताया गया। इसके अलावा 18 महीने की रोकी हुई भत्ते को चुकाना, टारगेट मेला और आईपीपीबी महालॉगिंग दिन और डिपार्टमेंट के अलावा अन्य कार्यों के नाम पर कर्मियों को मानसिक तौर पर परेशान करने का बंद किया जाए, ऐसी मांगों को लेकर कर्मचारीगण हड़ताल पर उतरे थे। मैं पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी हूँ। हमारी ये जो हड़ताल है 2 दिन की, ये ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पर है, पर मेनली जो मुख्य मुद्दा हमारा है न्यू पेंशन स्कीम का। जो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि सरकार ये न्यू पेंशन स्कीम का जो है इसको रोल आउट करके हमें ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदान करे। जब 2004 में न्यू पेंशन स्कीम आई थी उस समय लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, पर अभी जब जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके कंसिक्वेंसेस बहुत गंदे हैं। लोगों को किसी को 800 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रहा है। जिन लोगों ने 13-14 साल की नौकरी की है, 15 साल की नौकरी की है, उनको भी पेंशन बहुत कम मिल रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए पैम्पलेट मैंने आप लोगों को दिया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे मेन मुद्दा है हमारा पेंशन स्कीम का। पेंशन हमारा हक है, हमारे बुक में लिखा हुआ पेंशन हमारा हक है और हमारा अधिकार है। सरकार हमें एक सम्मान के देती है पेंशन, पर वो सम्मान 2004 से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से छीना जा चुका है। इसलिए हम लोग 2 दिवस के
हड़ताल पे, शांतिपूर्ण हड़ताल पे, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, ऐसा हम लोगों ने हम सभी लोगों का एक है कॉन्सिक्वेंस। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ वलसाड? हमारे वलसाड डिवीज़न के सारे स्टाफ, जो कि 100% 100% स्ट्राइक है, हमारे वलसाड डिवीज़न का हर एक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को छोड़ के, जो हमारे साहब लोग उनको छोड़ के, बाकी जितने ग्रुप से एम्प्लॉय हैं सबके सब हड़ताल पे जुड़े हुए हैं। पर सरकार को बहुत सारे आवेदन करने के बाद भी आज ये 15 साल से ऊपर हो चुके हैं ये न्यू पेंशन स्कीम को, इनके कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू हो गए हैं, फिर भी सरकार का इन पे जो एक ध्यान होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। पार्टी से परिया मार्ग पर बेसलापाड़ा में निर्जन जगह में मुंबई से कार में आए कसाईयों ने गौवंश की हत्या कर गौ मांस लेकर फरार होने की पैरवी कर रहे हो आरोपियों में से एक को दर्द पहुंचा था, तो उसी केस में पार्टी पुलिस को सफलता मिली है। फिर से एक बार एक आरोपी को दर्द पहुंचा। पार्टी से परिया के मार्ग पर भैंसलापाड़ा में एक निर्जन जगह में मुंबई से कार में आए कसाईयों ने 2 गाय और 1 बछड़े की क्रूर हत्या कर मांस प्लास्टिक की बैग में भरकर कार में ले जाने की पैरवी कर रहे थे कि उस दौरान पार्टी पुलिस ने छापेमारी करते 3 आरोपियों ने भागने की कोशिश करते 1 आरोपी पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, जबकि 2 भागने में सफल रहे थे और दोनों को वांटेड घोषित किया गया था। तो घटनास्थल से पुलिस को डुप्लीकेट वलसाड पार्सिंग की नंबर प्लेट लगी हुई SX4 कार को पुलिस ने कब्जे में लिया था। इसी के साथ प्लास्टिक के 5 थैलों में 50 किलो गौमांस, 1 मृत बछड़ा और 1 बेहोशी की हालात में बछड़ा मिला था, जिसको लेकर पार्टी पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर बछड़े का PM करवाया था और कंकाल को मिट्टी में दफनाकर कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। उस दौरान केस की जांच करते पार्टी पुलिस थाने के सीनियर PSI KM बेरिया को गौवंश की कत्ल के मामले में शामिल आरोपी पार्टी हाईवे से पसार होने की जानकारी मिलते सोमवार को पार्टी 4 रस्ते के उत्तर दिशा में वॉच रखकर वरना कार नंबर MS04 CV 0009 आती कार को रोककर अब्दुल करीम कुरैशी निवासी महाराष्ट्र मीरा रोड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ा गया आरोपी गौवंश की कत्ल के बाद मांस को मुंबई लेकर जाने के दौरान वरना कार में पायलटिंग करता था। फिलहाल तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर गौवंश के कत्ल में और कौन कौन शामिल है और कितने वक्त से ये काम कर रहे हैं उस दिशा में पूछताछ शुरू कर कार्यवाही शुरू की है। राज्य में बेरोजगारी के मामले यूथ कांग्रेस के द्वारा विधानसभा का घेराव करके कार्यक्रम में उपस्थित होने के पूर्व ही वलसाड यूथ कांग्रेस कार्यकरों को पुलिस द्वारा किया गया था डिटेन। राज्य में बेरोजगारी के मामले यूथ कांग्रेस द्वारा विधानसभा का घेराव करने के कार्यक्रम में मौजूदगी देने के पूर्व ही वलसाड के यूथ कांग्रेस के कार्यकरों को डिटेन किया गया। वन रक्षक की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की वजह से बड़ी संख्या में यूथ बेरोजगारी का सामना कर रहा है, तो राज्य में बेरोजगारी और वन रक्षक की परीक्षा में पेपर लीक होने के मुद्दे युवा स्वाभिमान सम्मेलन अंतर्गत सोमवार को विधानसभा भवन का घेराव करने के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर वलसाड जिले के यूथ कांग्रेस के कार्यकर कार्यक्रम में पहुंचे। उससे पूर्व ही वलसाड पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकरों को डिटेन किया। सिटी पुलिस थाने में वलसाड जिला यूथ कांग्रेस प्रमुख महामंत्री सहित 3 कार्यकरों को डिटेन किया गया, जिसमें वलसाड जिला यूथ कांग्रेस के प्रमुख रौनक शाह, वलसाड जिला यूथ कांग्रेस महामंत्री राहिल शेख और वलसाड विधानसभा यूथ कांग्रेस प्रमुख विवेक गुप्ता को पुलिस ने डिटेन किया था। आज रोज गुजरात यूथ कांग्रेस द्वारा गांधीनगर खाते युवा स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम હતો। એ સંદર્ભમાં આખા ગુજરાતમાંથી યુથ કોંગ્રેસે વિધાનસભા ઘેરાવ કરીને વિરોધ કરવાનો કાર્યક્રમ હતો। એ સંદર્ભમાં આજે વલસાડ યુથ કોંગ્રેસ પણ ગાંધીનગર ખાતે જવાની તૈયારી કરી રહી હતી। એ જ સમયે સવારના 5 વાગ્યા પહેલા વલસાડ યુથ કોંગ્રેસના માજી પ્રમુખ હું પોતે રોનક શાહ મારા ઘરે વલસાડ સિટી પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા। મારા સાથી મિત્ર રાહિલ શેખ જિલ્લા મહામંત્રી, વિવેક ગુપ્તા વલસાડ વિધાનસભા પ્રમુખ, મારા દાદા બંનેને પણ ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે। બાબત આ હતી કે અત્યારે હાલમાં આપણે જોઈએ તો ગુજરાતમાં સૌથી વધારે યુવા બેરોજગાર છે। આંકડો જોઈએ ગુજરાતના સરકારનો આંકડો છે 3,66,252। આ મારો આંકડો કે કોંગ્રેસનો આંકડો નથી, આ વિધાનસભામાં સરકાર દ્વારા બહાર પડેલો આંકડો છે। તેમાંથી ફક્ત 1200 નોકરી અપાઈ છે, સરકારી નોકરી અપાઈ છે સરકાર દ્વારા। એટલે આ સરકાર એકદમ નિષ્ફળ રહી છે।
અને શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો આજે ડિગ્રી હાથમાં લઈને રસ્તા પર ફરે છે, ગમે ત્યાં જાય છે અને નોકરીની શોધમાં છે. તે સંદર્ભમાં આજે યુથ કોંગ્રેસ યુવાનોનો અવાજ બની સરકાર વિરુદ્ધ કાર્યક્રમ હતો, પણ એ પહેલા જ અમને ગાંધીનગર જવા પહેલા અમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. वलसाड डिस्ट्रिक्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। वलसाड डिस्ट्रिक्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। बांधकाम में इस्तेमाल लेने वाले रॉ मटेरियल के दाम में असह्य बढ़ोतरी होते बिल्डर एसोसिएशन चिंता में घिरा है। बांधकाम में इस्तेमाल में लिए जाने वाले रॉ मटेरियल के दामों में असह्य बढ़ोतरी की वजह से 2002 से प्रति चौरस फुट 3400 से 500 के दाम बढ़ोतरी अमल में लाने के बारे में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला प्रमुख अशोक मंगे, सेक्रेटरी चेतन भानुशाली, जॉइंट सेक्रेटरी राजाभाई भानुशाली, वलसाड शहर सेक्रेटरी पूरणजय वशी सहित बड़ी संख्या में जिला के बिल्डर उपस्थित रहे थे, जिसमें क्रेडाई गुजरात बांधकाम व्यवसाय के हेतु कार्यरत स्वायत्त संगठन है और राज्य के 40 शहरों के बांधकाम व्यवसाय के साथ संलग्न हितों के लिए कार्यरत संगठन क्रेडाई गुजरात में सभ्य के तौर पर दर्ज है, जो क्रेडाई में शामिल है। क्रेडाई गुजरात की बोर्ड मीटिंग 22 मार्च के रोज मंगलवार को पालनपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें 40 सिटी चैप्टर के अग्रगण्य बांधकाम व्यवसायकार सहित एसोसिएशन के सभ्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इस मीटिंग में हुई चर्चा में मुख्य मुद्दे के तौर पर बढ़ोतरी रही थी, जिसमें सभी के बारे में चर्चा की गई थी और सर्वानुमत से ठहराव भी किया गया था कि सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड, ईंट, यूपीवीसी प्रोडक्ट्स, ग्लास इत्यादि सहित अन्य सभी रॉ मटेरियल्स के दामों में जल्द ही कोई भी वजह से अंदाजित 30 से 100% भाव बढ़ोतरी हुई है। सामान्य तौर पर सीमेंट और स्टील उत्पादक द्वारा कार्टेल कर कोई भी वजह से कई बार भाव बढ़ोतरी भी किया गया है। उसी को लेकर सीमेंट कंपनियों के ऊपर भी पेनल्टी भी लागू की गई है। गुजरात में सीमेंट कंपनियां हैं, पर डेवलपर ने राजस्थान से सीमेंट खरीदना सस्ता पड़ रहा हो तो किस वजह से है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सीमेंट और स्टील कंपनियों द्वारा कार्टेल कर दाम बढ़ोतरी की गई हो, ऐसा प्राथमिक चरण में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा महंगाई की वजह से मजदूरी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सीधी असर बिल्डरों को हो रही है। साथ ही विविध मुद्दों पर चर्चा भी की गई और एसोसिएशन द्वारा अब नए मार्केट के दामों में हर चौरस मीटर पर 400 से 500 रुपये की दाम बढ़ोतरी अब नए मकान फ्लैटों के बांधकाम में खरीदने वाले ग्राहकों को अब भुगतान करना पड़ेगा। आज रोज वलसाड डिस्ट्रिक्ट बिल्डर एसोसिएशन द्वारा पत्रकार परिषदનું જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો હતો કે હાલમાં જે લોખંડ, સ્ટીલ તથા સમગ્ર બધી જે એમાં આઇટમો વપરાય છે બાંધકામની અંદર એ બધામાં અસહ્ય ભાવ વધારો થયો છે। 30થી 40% ભાવ વધારો આવવાને કારણે અમારે ન છૂટકે સ્ક્વેર ફીટે 400થી 500 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવાની ફરજ પડી છે અને આ ભાવ વધારાનું કારણે જ આ ભાવ મટીરિયલના ભાવ વધારાના કારણે અમારે ભાવ વધારો કરવો પડ્યો છે। એના માટે આપ સૌને અમારે માહિતગાર કરવા માટે ખાસ આજની પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી છે। અમારો ઉદ્દેશ્ય છે લોકોને સસ્તા ઘર મળે, એના માટે અમે સરકારને પણ આપના માધ્યમથી જાગૃત કરાવવા માંગીએ છીએ। અમારી માંગ એવી છે કે ભાઈ આજે સ્ટીલ અને સિમેન્ટમાં જે કાર્ટેલ ચાલી રહી છે, જે ખોટો ભાવ વધારો છે અમારી દ્રષ્ટિએ, એ ભાવ વધારોને સરકારે નિયંત્રણમાં લેવાની જરૂર છે અને ખરેખર જે ભાવ વધારો હોય એ લેવલે એને લાવવું જોઈએ, જેથી આ ખોટી મોંઘવારી નહીં વધે અને લોકો ઘર લઈ શકે, લોકોને પરવડે એટલી કિંમતમાં ઘર મળી શકે। જનરલી બાંધકામ કોસ્ટની અંદર 30થી 40%નો ભાવ વધારો થયો છે, એટલે આમ એવરેજ ગણવા જઈએ તો 400થી 500 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટે ભાવ વધારો આમાં આવી ગયો છે ઓલરેडी અત્યારે। धर्मपुर तहसील में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का हुआ फियास्का। वलसाड जिले के धर्मपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, पर आम आदमी पार्टी की इस तिरंगा यात्रा का फियास्का हुआ था। तिरंगा यात्रा में 4 से 5 जितनी बाइकें देखने को मिली थी। एक और जहां पार्टी के पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है, कार्यकरों में उत्साह भी देखा गया है।
ऐसे में धर्मपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में आपके कार्यकरों की गिनती की जाए उतनी संख्या देखने के चलते वलसाड़ जिले के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकरों में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में जिस तरह हाल ही में बड़ी संख्या में आपके कार्यकर भाजपा में शामिल हुए हो, ऐसे में वलसाड़ जिले के आपके कार्यकर शायद भाजपा में जुड़ेंगे, ऐसा इस तिरंगा यात्रा को लेकर प्रतीत हो रहा है। यात्रा में सिर्फ तहसील प्रमुख और प्रदेश मंत्री के साथ 10 से 20 लोग जुड़े थे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रखोली में भाजपा मंडल द्वारा लोगों को दिखाया गया प्रधानमंत्री के लाइव मन की बात का कार्यक्रम। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रखोली में मंडल भाजपा ने आज सैकड़ों लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी जी के 87वें मन की बात कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखलाया था। रखोली भाजपा मंडल प्रमुख धर्मेश भाई ठक्कर ने अपनी टीम के साथ 500 से ज्यादा लोगों को डी जलाराम दर्शन में मन की बात कार्यक्रम को देखने के लिए व्यवस्था की थी। एलईडी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखते हुए लोगों ने पीएम की सभी बातों को शांति से सुना था। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लोगों को तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए, जल बचाने के लिए और वक्त पर मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए सीख दी थी। साथ ही पीएम ने बताया कि किस तरीके से भारतीय अपने उत्पादित चीज़ों को सरकार को और विदेशों में एक्सपोर्ट कर पैसा कमा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख दीपेश भाई टंडेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ते जा रहा है। भारत स्वच्छता से स्वस्थता की ओर जा रहा है। वोकल फॉर लोकल को सार्थक करते हुए भारतीय आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूसरी ओर मन की बात कार्यक्रम को देखते हुए लोगों ने सराहा था और प्रधानमंत्री गरीब के लिए जो भी सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उसके बारे में बताया था। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा महामंत्री मनीष भाई देसाई, सिलवासा शहर प्रमुख आशीष ठक्कर, खानवेल प्रमुख संजय राउत, मीडिया प्रभारी धर्मेश भाई पंड्या, भाजपा अग्रणी अल्ताफ कुटलीवाला, दिग्विजय सिंह परमार सहित भाजपा और लोग उपस्थित रहे थे। आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का देखिए, मन की बात के कार्यक्रम में पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये मन की बात का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। और आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बात की, लोकल से वोकल तक अपना आयुर्वेदिक का जो संदेश दिया है, आत्मनिर्भर भारत, और ऐसे अनेकों स्वच्छता अभियान हुआ, ऐसे अनेकों कार्यक्रम होते हैं और मन की बात से नया नया जानने को मिलता है। यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल जी आए थे और हमारे रखोली मंडल के आशीष भाई ठक्कर और धर्मेश भाई ठक्कर और यहाँ के रखोली के तमाम कार्यकर्ता और जन लोग भी यहाँ पे आए थे और मन की बात का लाइव प्रसारण यहाँ पे देखा गया और सुना गया। आज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो रखोली मंडल को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो यहाँ श्रमिकों जो काम करने के लिए आते हैं बाहर अन्य राज्यों से,
तो उन लोग के साथ हम लोग तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि उन लोग की जो भी समस्या है हम लोग 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं और जो भी उनको तकलीफ़ हो उसमें भी हम लोग साथ देते हैं, क्योंकि जो बाहर से आए हैं तो उनको कुछ भी तकलीफ ना हो और यहाँ श्रमिक और इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा मिले, बस उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर टाइम इंडस्ट्री के लिए योगदान रहता ही है। उन लोग को जो भी तकलीफ है, उनकी जो भी समस्या है, उनका हल भी होता ही रहता है। और श्रमिकों के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम जो निकाली है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि जो आज उन लोग का भी एक एक चीज़ का ध्यान रख के स्कीम निकाली जाती है पार्टी की ओर से। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम हमारे सिलवासा जिला के रखोली मंडल के में सुनी गई है और मुझे खुशी हुई कि हम सब जीवन प्रसारण के माध्यम से आज की मन की बात सीधे जुड़े थे और आज के कार्यक्रम में यहाँ के औद्योगिक विस्तार में काम करने वाले मजदूर और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे थे और मन की बात का कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सुनने वाला रेडियो कार्यक्रम है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे मंडल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं खूब आभार मानता हूं। यहाँ के जो मजदूरों के जो समस्या है उसका भी हम कंपनी के साथ बात करके हम उसका समस्या का हल कर सकते हैं और अन्य राज्यों से जहाँ के यूपी, बिहार, कलकत्ता, बंगाल से लोग आए हैं इधर काम करने के लिए और यहाँ इंडस्ट्री बहुत है और सबको रोज़गार मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम जो आज सिलवासा में बड़ी स्क्रीन पर आयोजित किया गया वो रखोली में किया गया और रखोली में आज 500 से भी ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया और सभी ने एकत्रित होकर ये कार्यक्रम देखा। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया कि इस देश स्वच्छता से स्वस्थता तक और स्वच्छता के साथ आत्मनिर्भर होते हुए वोकल फॉर लोकल से ग्लोबलाइज तक पहुंचेगा। और ये खाली संदेश नहीं है। जब इस देश की सुकान प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संभाली तभी उन्होंने स्वच्छता का संकल्प दिया था और स्वच्छता के बाद स्वस्थता और स्वस्थता के बाद आत्मनिर्भर। और ये जब बातें शुरू हुई थी 2014 में, लेकिन आज 2022 में ये सभी चीज़ें धरातल पे आ गई है। आज आप देखें तो हर देश में हर जगह स्वच्छता का आयाम दिख रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं और खाली स्वस्थ हो रहे इसके लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरातत्व, जो हमारी खास करके हमारे पास जो ये उपलब्धि थी, ऐसी आयुष योजना को भी अमल में ला रहे हैं और आयुष योजना को भी विश्व भर में उसकी प्रसिद्धि मिल रही है और विश्व भर में उसकी प्रोडक्ट बिक रही है। यानी इस देश में सभी लोग आत्मनिर्भर होते हुए अपने प्रोडक्ट का उत्पादन विश्व भर में बेच रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में एक्सपोर्ट का जो हमारा मार्केट है वो $400 बिलियन तक पहुँच गया है। अभी तो देश कोरोना से निकला है और कोरोना में होते हुए भी हम $400 बिलियन को पास कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इस देश में सभी लोग प्रधानमंत्री जी इस संकल्प को मानते हुए आत्मनिर्भर बनते हुए हम सभी लोग $1000 बिलियन से भी ऊपर का उत्पादन बेचेंगे और भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका ये संदेश है। धर्मपुर के खारवेल गांव में कंपनी में लगी थी भीषण आग। फायर विभाग ने पहुंचकर आग पर पाया था काबू। धर्मपुर तहसील के खारवेल में आए हुए जीबी के पिछले हिस्से में एवेल परमार बायोकॉल कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने भयंकर स्वरूप ले लिया था। रॉ मटेरियल में आग लगते ट्रैक्टर सहित के कई साधनों में आग ने अपने चपेट में ले लेते सभी जलकर खाक हो गया था। घटना बनते ही तुरंत ही पालिका के फायर विभाग को जानकारी दी गई थी। तुरंत ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग को काबू में पाया गया था। पर इस आग की घटना में अंदाजित 15 लाख से ज़्यादा नुकसान होने का कंपनी संचालकों ने बताया था और समग्र घटित घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी दी थी। लगभग 1:30 ટાઈમની અંદર અહીં મારા માણસો હતા અને ગાડી ખાલી કરતા હતા। ગાડી ખાલી કરીને એ લોકો અહીંથી બીજી જગ્યાએ માલ ભરવા ગયા। તે ટાઈમમાં અહીંયા કોઈ નહીં હતું અને તે ટાઈમ દરમિયાન અહીંયા કંઈક આ શોર્ટ સર્કિટ થયું હશે
અને તે ટાઈમમાં પછી થોડું ધુમાડો ને એવું નીકળતા આજુબાજુવાળાએ ધુમાડો જોયો અને અમે વલસાડ હતા અને ત્યાં એમને ફોન કર્યો કે ભાઈ આવું તમારી ફેક્ટરીમાંથી થાય છે ધુમાડો ને એવું. એટલે અમે સરપંચનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, વલસાડ ફાયર બ્રિગેડને ફોન કર્યો, વલસાડે ધરમપુરને ફોન કર્યો. તે દરમિયાન સરપંચે બી અહીંયા ફાયર બ્રિગેડને ફોન કર્યા, ગામના લોકોએ ફોન કર્યા, ગામ લોકો બધા અહીંયા આવી ગયા, ફાયર બ્રિગેડ બી આવી ગયા અને આવીને આગને કાબૂમાં લેવાની કોશિશ કરી. લગભગ 3 ટેન્કર જેવી ટેન્કર ગયા એમ પાણીના. પોલ બને છે જે લાકડાના વેરમાંથી અને તે આગ પકવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ છે. એ ધરમપુર ખારવેલ ગામ અને માંડી ફર્યું જીબી સબસ્ટેશનની પાછળના ભાગમાં આવી. ટોટલ બધું ગણતરી કરતાં ઓછામાં ઓછા 15 લાખની ગણતરી પાકી છે આની અંદર. અને આ કેબલને એવું ખોટે છે એટલે અંદરથી પાછું મશીનમાં શું પ્રોબ્લેમ નીકળે છે તે બધું પાછું અંદર એક્સ્ટ્રા હોઈ શકે. શું છે કે શહેર તો મારો એક જ છે, પણ 3 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમાંથી એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આગ લાગી એટલે 40 થી 70 ટન જેટલો માલ ખાક થઈ ગયો. राष्ट्रपति पुरस्कार के नेशनल कैंप के लिए संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के 26 स्काउट गाइडों की हुई पसंदगी, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन ने दी शुभेच्छा. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए दादरा नगर हवेली भारत स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के 26 रोवर्स युवक स्वयंसेवक एंड रेंजर्स युवती स्वयंसेवक की पसंदगी राष्ट्रीय शिविर के लिए हुई है. स्काउट गाइड के डोकमडी हेडक्वार्टर में 23 से 27 मार्च तक चले स्टेट लेवल सिलेक्शन कैंप में दादरा नगर हवेली में 93 रोवर्स एंड रेंजर्स शामिल हुए. 23 को आरडीसी 4 में पारिक ने कैंप का उद्घाटन किया था और कैंप के अंतिम दिन एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन ने राष्ट्रीय शिविर के लिए पसंदगी हुए ऐसे 26 स्वयंसेवकों को शुभेच्छा दी थी. स्टेट सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए छुट्टी के मिलने योग्य अपनी 108 इमरजेंसी सर्विस से इस्तीफा देने वाले शुभांगी शेवाले को एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन ने पुलिस के साथ जुड़े 112 इमरजेंसी सर्विस में जॉब दिलाकर समाज सेवा करने के लिए जुस्सा बढ़ाया. शुभांगी शेवाले की पसंदगी भी दिल्ली में होने वाले नेशनल कंपटीशन के लिए है. नेशनल कंपटीशन की दिनांक घोषित होनी बाकी है. नेशनल लेवल कैंप में देश भर में रोवर्स और रेंजर्स के बीच कंपटीशन होगा. नेशनल कैंप में सिलेक्ट होने वाले स्वयंसेवकों को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा. राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट एंड गाइड को भारतीय रेलवे सहित कई सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में 20 अंक अलग से मिलते हैं. राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता छात्रों को कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आसानी से एडमिशन मिल जाता है. पहली बार दादरा नगर हवेली के स्काउट गाइड्स राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नेशनल कैंप में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं. दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड्स द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट शिविर के आज के इस ग्रैंड कैंप फायर में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डीवाईएसपी सर, हमारे पूरे स्टाफ और सभी मेरे प्यारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स, स्काउट गाइडर्स. सर, मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए होती है कि भारत में स्काउटिंग 1909 से शुरू हुई. उसके बाद काफ़ी अलग अलग नाम से संस्थाएं चली. जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, ये संस्था बहुत अच्छी है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो यहाँ भी एक ही नाम से चलना चाहिए. तो जितनी भी अलग अलग नाम से चल रही थी वो सारी को सम्मिलित करके भारत स्काउट गाइड्स बना. उस वक्त सारी पॉलिटिकल स्टेट थी, वो हमारी स्टेट थी. उसके बाद जितनी जोनल रेलवेज हुई उनको स्टेट की मान्यता मिली. तो भारत स्काउट गाइड में वर्तमान में 52 स्टेट हैं, जिसमें सबसे न्यू बेबी के रूप में हमारे दादरा नगर हवेली का जब जन्म 2014 में हुआ, तो सबसे, क्योंकि बीइंग ए ट्रेनिंग कमिश्नर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, it is in my jurisdiction, so national commissioner has given me a responsibility to motivate, to guide, to help दादरा नगर हवेली. तो मुझे जिम्मेदारी उस वक्त दी गई थी और तब से आज तक हमने जितने भी कैंप या प्रोग्राम किए पहले, तो मेरा अवसर ये है कि मुझे वो सब में आने का मौका मिला. तब मेरा लक्ष्य यही था कि यहाँ बॉयकट प्रोग्राम और एडल्ट दोनों प्रोग्राम को बढ़ावा दिए जाए.
वोइगर प्रोग्राम का जो आखिरी पड़ाव होता है दैट इज कॉल्ड राष्ट्रपति अवार्ड, जिसे अभी प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट कह रहे हैं, उसका ये पहला शिविर है जिसमें कि 26 बच्चे अभी तक बाहर आए हैं। ये बच्चे जो सिलेक्ट हो गए सर, इसका फाइनल टेस्ट जो है हमारे यूथ मिनिस्ट्री जो है सर वो इसको लेगी और जो भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सर आपको जानकर खुशी होगी कि अवार्ड तो बहुत मिलते हैं लेकिन राष्ट्रपति शब्द जो है वो कोई अपने लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन जब ये बच्चे तो ये कह सकते हैं कि मैं राष्ट्रपति। मैं आप लोगों के सम्मान समारोह में आया हूँ, एक ऐसे कैंप में आया हूँ जहाँ पे आप सिलेक्ट होंगे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, राष्ट्रपति सर्टिफिकेट के लिए। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि जहाँ पे 27 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें से आई होप कि 27 के 27 एलिजिबल हो, 27 के 27 राष्ट्रपति अवार्ड लेके आए और एक तरह से पूरी टेरिटरी का नाम रोशन करें, DNS टेरिटरी का। ऑब्वियसली मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक फाइनेंशियल चैलेंज है कि बजट का कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन से ही चल रहा है। एक बिल्डिंग का भी इश्यू है कि एक अच्छा कैंपस नहीं है, बट एक ही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ये जो कैंप है, ये जो यूनियन टेरिटरी का कैंप है, ये सिर्फ इसी मोटो पे चल रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। सिर्फ आप लोगों के डेडिकेशन से, आप लोगों के मोटिवेशन से आप ये कैंप चला रहे हैं और प्रशासन में जो भी हमें मदद पड़ती है आप करते हैं, चाहे वो आपका छठ पूजा का अरेंजमेंट हो, चाहे फेस्टिवल के अरेंजमेंट हो। मैं शेखावत सर, शेख सर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमने जितने बार इनके वॉलंटियर्स मांगे हैं उतने बार मिले हैं। और अगर मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे भी चेक करने गया हूँ ड्यूटी पॉइंट पे, तो मेरा स्टाफ हो सकता है 5 बजे पहुँचा, बट स्काउट 4:30 बजे पहुँचा। लेट्स गो। और ये अप्रिसिएशन मैंने आई थिंक सुधांशु जी का आप लोगों को बुला के भी हमने पर्सनली किया था, SP सर और मैंने, इस रिगार्डिंग। और अभी एक बिटिया के बारे में आपने बताया कि उन्होंने अपनी 108 की एक जॉब छोड़ के एग्ज़ाम के लिए आई। तो देखिए, मैं एश्योरेंस तो नहीं देता, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको जॉब वापस दी जाए। और 108 तो 112 के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे लाया जाए, बीइंग इमरजेंसी। अनदर क्लैप्स गो। क्योंकि आपने एक ट्रू स्पिरिट शो किया है सर्विस का, और DNS स्काउट गाइड यूनिफॉर्म सर्विस इंक्लूडिंग पुलिस में एक ही वर्ड कॉमन है, सर्विस। हम भी सर्विस दे रहे हैं, आप भी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। हम भी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। हम भी कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, आप भी कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। और हम लोग यूनिफॉर्म में हैं। और जैसे अभी शेखावत सर कह रहे थे कि यूनिफॉर्म की एक अलग ही, शेख सर कह रहे थे कि यूनिफॉर्म की एक अलग ही पहचान होती है, एक अलग ही लोगों के अंदर इंप्रेशन जाता है। और मैं आपको ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपके बैरेट कैप से लेके मैं आपके शूज तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सारे इनडिसिप्लिन है। आपका बैरेट का प्लेसमेंट तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपका बैरेट सही लगा है कि नहीं, वही मैं चेक कर रहा हूँ, सब के सब सही लग रहा है। जायंट्स ग्रुप ऑफ वलसाड के प्रमुख पद पर डॉक्टर आशा गोहिल को किया गया नियुक्त। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ब्रांच 3 के प्रमुख बालाकृष्ण शेट्टी और उनकी टीम का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम वापी में आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के नायब विश्व अध्यक्ष श्री नूरुद्दीन सेववाल सहित अन्य होद्देदार भी उपस्थित रहे थे। जायंट्स ग्रुप ऑफ वलसाड के प्रमुख पद पर डॉक्टर आशा गोहिल, DA शरीन वोरा, DF दक्षेश ओझा और अन्य होद्देदार शपथ विधि समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें जायंट्स ग्रुप ऑफ वलसाड के प्रमुख पद पर डॉक्टर आशा गोहिल को नियुक्त किया गया। जायंट्स ग्रुप ऑफ वलसाड में डॉक्टर विल्सन मेकवान, दीपा पानवाला, निधि पटेल, शिल्पा ठाकुर, जगदीश आहिर, दर्शन दशोंदी, संगीता प्रजापति, हंसा पटेल नए सभ्य बने। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार से विधिवत समग्र गुजरात के साथ संघ प्रदेश में शुरू हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। वलसाड जिले के पोस्ट ऑफिस और बैंक के कर्मचारी निजीकरण और नई पेंशन स्कीम के विरोध में उतरे हड़ताल पर।
पाडी बेसलापाड़ा गांव के निर्जन इलाके में गौवंश की हत्या करके उसके मांस को बेचने वाला दूसरा आरोपी पुलिस हिरासत में आया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।